पर बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन वहाँ पर इसके अलावा और भी तब्दीलियाँ होती रही हैं। वो ये कि जब ज़मान पार्क में पुलिस आई थी इस्लामाबाद की गिरफ़्तार करने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, वो नाकाबिल ज़मानत वारंट के मामले पर, तो एक इल्ज़ाम लगा था कि गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है वो खड़ी थी वहाँ पर और उन्होंने रजिस्ट किया। उसके बाद वहाँ पर जो आईजी हैं उनको तब्दील कर दिया गया था और अली खटक साहब को उनकी जगह लगाया गया था। अब क्या हुआ है कि ये जो कुछ भी हुआ है आज या कल, उसके बाद फिर एक नई तकर्री की है शहबाज शरीफ साहब ने और वहाँ पे अफजल भट्ट साहब को आईजीपी लगा के भेजा। ये ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, पंजाब से ये जा रहे हैं और आज कुछ चीज़ें जो माजी में हम देख चुके हैं वो हुई हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पुलिस ने वहाँ पर सहाफ़ियों को निकाला, अरकान को निकाला, डिप्टी स्पीकर ने जाने की कोशिश की, उनको नहीं जाने दिया गया। असम्बलियों के अंदर पुलिस का दाखिल होना, सिक्योरिटी फोर्सेस का दाखिल होना, ये जो पिछला 1.5 साल है इस हुकूमत का यानी ख़ास तोहफ़ा है। ऐवान की तज़लील और वैसे तो वोट का तकद्दुस, वोट की इज़्ज़त, वो शरीफ ख़ानदान और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, बुनियादी तौर पर ये हमारी इलेक्शन कैंपेन है, ये मुहिम है। लेकिन पंजाब असम्बली में भी पुलिस गई थी, वहाँ पर एक पिंडी से एमपीए थी, उनको इतना मारा पीटा गया था कि वो बेचारी 6 हफ्ते कोमा में रहीं और बड़ी मुश्किल से वो बची। परवेज़ इलाही साहब पर भी बारिश की गई घोंसों की और डंडों की और उनका ये था बताया उन्होंने कि उनको एक हेयर लाइक फ्रैक्चर भी हुआ। जो डिप्टी स्पीकर हैं मज़ारी साहब, उन पर भी हमला हुआ था, उनको भी मार पीट की गई। जो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि गलत कोई भी करे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, असम्बली के अंदर पुलिस का दाखिल होना, वहाँ पर मारना पीटना किसी भी रुकन को, चाहे वो किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, ये जमहूरियत के असूलों के ख़िलाफ़ है और उस ऐवान का जो तकद्दुस है उसको मजरू करने के मुतरादिफ है। तो बहरहाल इसमें होता रहा। और फिर एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि ये जो हुकूमतें और ये जो सारे मामलात हैं, इसमें अदालतों का एक बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे। जब डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग की बात थी तो तब उस वक्त जब वो फ़ैसला कालअदम करार दे दिया गया था तो इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म ये कहा था कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उस वक्त इलेक्शन के बारे में जो भी बात थी वो, क्योंकि वो फ़ैसला ही कालअदम हो गया था, फिर उसके बाद 14 मई को उन्होंने अपना इलेक्शन जो है करवाने का ऐलान किया, लेकिन वो नहीं हुआ, अदालती फ़ैसला नहीं माना गया। तो अदालत इन्वॉल्व थी इस सारे इशू में। और फिर उसके बाद नून लीग तो ये कहती है कि जो शरीफ ख़ानदान का, नवाज शरीफ साहब का जो डिपार्चर था, उसमें भी आज मैं मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान पढ़ रहा था, उसमें वो कह रही थी कि असल गॉड फादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खान खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो वो भी यही कहती हैं कि अदालतें जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हुई। आज़ाद कश्मीर में भी जो हुकूमत गई डिसमेंटल, वो जो सरदार तनवीर इलियास साहब की, वो उसमें भी अदालत जो थी वो शामिल थी। और पंजाब असम्बली में भी किसका वोट होगा, किसका नहीं होगा, कैसे हुआ, कहाँ पर इजलास होगा, फ्लैटिस में होगा, पंजाब असम्बली में होगा, वो सारे का सारा काम जो है अदालतों की मदद से ही हुआ। यानी मदद से मुराद यह है कि उनके फ़ैसलों की रोशनी में। तो अब गिलगित बल्तिस्तान टोटल 33 अरकान, सीट डिस्क्वालीफाई होने से रह गए 32 और उसमें जो उम्मीदवारान आज जो आए वो राजा आज़म थे तहरीक इंसाफ के, और इंजीनियर मोहम्मद अनवर नून लीग के, हाजी रहमतुल्लाह JUIF के, और अमजद एडवोकेट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो 32 में से 21 तहरीक इंसाफ के, लेकिन हाजी गुलबर कहते हैं कि उनके साथ 3 लोग हैं, तो आप वो 18 रह गए। तो उसके बाद अगर आप कंसीडर कर लें अमजद जैदी को जो डिप्टी स्पीकर थे, उनको भी निकाल दें तो रह गए 17। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो बेसिकली मुलतवी हुई है हर चीज़, ये इसलिए कि बारगेन हो सके, जोड़ तोड़ हो सके। मैं नदीम से ताज़ा तरीन लेता हूँ इससे, लेकिन एक बात कहूँगा कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया गिलगित बल्तिस्तान का CPAC के हवाले से, तो वहाँ पर IMF से एग्रीमेंट
कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट के सिर्फ 2-3 दिन के बाद ही इस तरह की सिचुएशन कि वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी तरफ से जिस जमात को मुंतखब किया गया था, उसको इस तरीके से हटाना, और उसमें जो जजेज़ हैं इधर से गए हुए, उनका चीफ जज साहब उनके इस तरह के, और फिर एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं और आईजी हैं वो मरकज़ के ही होते हैं, तो ये उस एरिया में ये खौफनाक खेल है जो नहीं खेलना चाहिए। हुक्मरानों को ये पॉलिसी रिविज़िट करनी चाहिए, इसलिए कि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और सी पैक के हवाले से बहुत अहम है। दुश्मन को मौका मिलेगा कि वो हम पर उठा सके। हम कहते हैं मकबूजा